हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त रचना। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम। रात के बज गए हैं 10 और अभी 10 बज गया था। हम लोग के घर का सारा काम हो गया है, खाना पीना हो गया है। और आज मम्मी पापा मैं और बच्चे सब लोग आए हैं पार्क में घूमने के लिए। हालांकि वैसे तो रोज़ का तो ऐसा ही होता है कि खाना पीना खा के मम्मी पापा और हम लोग जो होते हैं ना बाहर ही टहल लेते हैं, अपना घर के बाहर थोड़ी देर अपना टहल लेते हैं। लेकिन आज ना थोड़ा सा बच्चों का मन था पार्क आने का, तो ये हमारी सोसाइटी में ही छोटी सी पार्क है, घर के पास में ही है। तो बच्चों का मन था कि चलो सब लोग पार्क चलते हैं, तो हम लोग आ गए हैं पार्क अभी। तो अभी मैं आई हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और मेरे दोनों भतीजे हैं और मेरे बच्चे हैं। और ये ना हमारी सोसाइटी की पार्क है ना, का मतलब काफ़ी बड़ी पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है ये। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ ना हरियाली हरियाली है और बहुत अच्छा डेकोरेट भी किया गया है इसको। और ये मतलब ये चार चार पार्ट में बनी हुई है, लेकिन ये है कि हम लोग ये एक पार्ट में बैठे हैं, बाकी 4 पार्ट अभी और हैं। लेकिन यहाँ था ना कि यहाँ पे झूले वूले लगे थे, बच्चों को झूला वूला झूलना था, इसलिए हम लोग इधर वाले साइड में आ गए हैं। और ना बहुत अच्छी पार्क है, यहाँ रात में ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और बच्चों के खेलने के लिए सोसाइटी में बनवाई गई है छोटी सी पार्क अपना। और इधर पार्क हमारे घर की तरफ में पार्क कुछ ज़्यादा ही है, तो ये होता है ना कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा हम लोग भी इंजॉय कर लेते हैं। तो अभी ना सच बताऊँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी काम में, वीडियो भी बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो कुछ तो दिखाते ही हैं। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप कहाँ जा रही हो, क्या करोगी। तो मैंने कहा चलो कुछ तो बताते ही हैं कि अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो सब सेटिंग में लगे हुए हैं हम लोग। क्योंकि अब हम लोग ने दूसरी जगह पे घर लिया है, तो वहाँ सेटिंग वेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और देखिए जब अपना घर छूटता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी काम में दिमाग नहीं लगता है। हाँ मतलब मानते हैं कि मुझे उस घर में दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, और दिक्कत की वजह से ही हम लोगों ने वो घर छोड़ा। लेकिन ना मतलब खून पसीने की कमाई और एक एक पैसा जोड़ के हम लोगों ने पूरा मतलब अपने हिसाब से वो घर धीरे धीरे करके पूरा बनवाया। उसके बाद जब वो घर छोटा है ना, तो तकलीफ़ तो होती ही है, खलता तो है ही है। लेकिन अब क्या किया जाए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कि अब हम घर के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य तो नहीं बेकार कर सकते हैं। और आज नहीं तो कल हमें वो घर छोड़ना ही था, क्योंकि वहाँ का माहौल सही नहीं था मेरे बच्चों के हिसाब से। बिल्कुल भी वहाँ का माहौल नहीं सही था। लेकिन ये था ना कि अगर यही चीज़ हम लोग को पहले से पता चल जाती कि यहाँ पे ये सब दिक्कत होगी, तो हम लोग वहाँ ना ज़मीन लेते और ना ही हम लोग अपना घर बनवाते। और फिर बताइए, हम लोगों ने घर भी लिया और ज़मीन ली, घर बनवाया। इतना मतलब तब एक मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए घर बनवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कोई हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और ना ही कोई मतलब इतना बड़ा कोई बिज़नेस जो मतलब लाखों रुपए का आना जाना हो। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना हम लोग पैसे एडजस्ट करते हैं, तभी हो पाता है। और फिर घर वर तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको बनवाना लेना ये बहुत ही मायने रखता है हम लोगों के लिए। लेकिन बस चलिए, अब बच्चों के लिए हम लोगों को वो घर हटाना पड़ा अपना। और फिर हम लोग अभी पार्क में थे, तो पापा मेरे बच्चों के साथ में खेल रहे थे, मेरे दोनों बच्चे खेल रही थी। और मेरा भतीजा बोला चलो बुआ आज रेस करते हैं, चलो हम लोग झूला झूलते हैं। हालांकि यहाँ आने के बाद ना मेरा माइंड बिल्कुल भी फ्रेश था, बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं थी। क्योंकि मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं हिम्मत तोड़ने वाले, लेकिन कुछ लोग होते हैं हिम्मत बढ़ाने वाले। तो मेरे घर में ना सब ना कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, अगर जो चीज़ जा रहा है तो उसे जाने दो। क्योंकि तुम अगर उस घर के लिए टेंशन लोगी, तो फिर तुम्हारे आगे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में तुम्हें सोचना है। और यहाँ आने के बाद ना थोड़ा सा मुझे हिम्मत भी मिली और मुझे मतलब एक सहारा मिला कि चलो कोई बात नहीं, अब जिसको जाना था वो जाएगा ही। और दूसरी बात ना, अगर
इंसान की लाइफ में दिक्कत और परेशानी ना आए तो वो आगे के बारे में सोचे ही ना। तो मुझे लगा रहा था शायद इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने बोला कि चलो थोड़ा सा पार्क वार्क घुमाते हैं, क्योंकि उन लोग मतलब माँ बाप को बच्चों की आदतें बहुत अच्छे से पता होती हैं। कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे साथ जो कि मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे इस तरीके का माहौल अच्छा लगता है या मुझे ये चाहिए। लेकिन वो ना मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को ये कर दूँगा तो वो खुश हो जाएगी, या मेरी बिटिया को ये कर देंगे तो इसलिए ना मुझे लगा कि मैं पार्क वार्क जा रही हूँ ना, मैं बोर हो जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पापा के कहने पे मैं ना उनके कहने पे चली आई। लेकिन सच बताऊँ, पार्क आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ना वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और मतलब छोटे छोटे थे हम लोग तब इस पार्क में आते थे घूमने के लिए। और फिर जब बड़े हो गए ना तो पार्क वार्क घूमना फिरना ये सब धीरे धीरे छूट गया। तो आज ना फिर से वो दिन ना ताज़े हो गए। मुझे भी लग रहा था कि ना अ, मैं भी अभी बच्ची हूँ। मैं अपने माँ बाप के सामने ना बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था मैं भी उनकी बच्ची हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं ना वो बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। दोनों बच्चे मेरे आराम से नाना के साथ में खेल रहे थे, और मैं और मेरा भतीजा साथ में झूले झूल रहे थे। और ये पार्क ना छोटी सी ही पार्क है, मतलब सोसाइटी के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन घूमने फिरने के हिसाब से छोटी पार्क है। और लेकिन ये बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी डेकोरेट की गई है। मैं आज आप लोगों को कैदे से दिखा नहीं पाई हूँ ये पार्क, क्योंकि रात हो गई थी और मैं ना आने के बाद थोड़ा सा मैं भी लग गई खेल कूद में सबके साथ में, तो इसीलिए मैं पार्क का दिखा नहीं पाई हूँ। लेकिन ये पार्क ना बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, और यहाँ पे सब चीज़ मतलब हिरन हिरन सब बनवाए गए हैं। और मतलब हर पोर्शन में अलग अलग तरीके का ये पार्क डेकोरेट किया गया है। मतलब एक पोर्शन है जो योगा के हिसाब से बनाया गया है, जैसे बहुत से एजेड अंकल लोग आते हैं तो वो योगा करते हैं, तो उनके हिसाब से बिल्कुल रखा गया है। और दूसरा है तो जो बच्चे जिससे मैच वैच खेलते हैं उनके हिसाब से रखा गया है। और एक एंट्री करने के टाइम ही एक एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ पे मतलब गेट के हिसाब से वहाँ पे दिया गया है। और ये एरिया जो है ये बच्चों के लिए दिया गया है, मतलब झूले वूले लगे हैं, हिरन हिरन है। तो 4 पार्ट में है, और चारों मतलब अलग अलग पार्ट में हर अलग तरीके का डेकोरेट किया गया है। और साइड में ना मतलब ये पहले तो पार्क का एरिया है, और फिर बाउंड्री घिरी हुई है चारों तरफ से, और बाउंड्री के साइड में ही ना चेयर पड़ी हुई हैं। तो मतलब किसी को बस यहाँ बैठने के लिए आना है, या मतलब खाली ऐसा ना कि इंसान को थोड़ा सा अकेले में बैठना हो, या शांति में बैठना हो, या गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो थोड़ी देर पेड़ की छाँव में बैठने के लिए, इस हिसाब से पार्क बहुत अच्छी बनी है। और मेरे पापा ना बच्चों के साथ में तो इतना खुश हो जाते हैं कि उनको ना बच्चे मिल जाएं तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मतलब अब मेरे दोनों बच्चे और मेरे भतीजे सब ना लगे हुए थे। और अभी मैं झूला झूल रही थी, मैं जैसे ही हटी तो मेरा भतीजा कह रहा है मैं झूलूँगा अब। और ये ना अभी छोटा सा है, झूल नहीं पाता है, लेकिन ना हम लोग को डर भी लगता है, तो पापा ने बोला चलो मैं तुमको झुला देता हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया था काफ़ी, और बच्चों को नींद आने लगी थी, मुझे हम लोग को भी नींद आने लगी थी, क्योंकि सोने का टाइम ही हो गया था। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो अभी धीरे धीरे करके हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि घर में छोटे मतलब हम लोग के साथ में छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो वो ना इधर उधर अब अंधेरा भी हो गया है। हम लोग को जाने का टाइम ना लगभग 11:30 बज गया था। हम लोग को 1.5 घंटा पार्क में निकल गया, पता ही नहीं चला। तो बस ऐसा ही होता है हमारे यहाँ शाम को, मतलब जब खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा टहलने वहलने जाते हैं। देखिए हमारे घर में सब ऑफिशियल लोग हैं, सब अपनी ड्यूटी जाते हैं, तो दिन में किसी को टाइम नहीं मिलता है। तो रात में ही ऐसा होता है ना, थोड़ा सा टाइम सबके साथ में देते हैं। तो रात में मम्मी भी थी साथ में, और पापा भी थे, तो हम लोग ने कहा चलो थोड़ी देर चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, अब हम लोग जा रहे हैं सोने की तैयारी करने। और बाकी तो सारे काम हो ही गए थे, बस सोना वोना बाकी रह गया था। तो अब ना बच्चे भी थोड़ा सा खेल आए हैं, तो उन लोगों की भी अच्छे से थकान आ गई है, वो भी सो जाएंगे। और हम लोगों को भी ना थोड़ा सा मतलब मैंने भी झूला वूला झूला ना, तो मैं भी काफ़ी थक गई थी, तो अब मुझे भी नींद अच्छी से आने वाली है। और आने के बाद ना मेरी बिटिया अपना बताना शुरू कर दी हैं अपनी बातें, ऐसा वैसा ये वो दुनिया की बातें।
तो फिलहाल मैं इनकी बातें सुनूँगी और बातें सुनने के बाद मेरी बिटिया बातें करते-करते ना मुझे डांस सिखाने लगी कि मम्मा देखो ऐसे मैं डांस करती हूँ। और फिर ना सोने का टाइम हो रहा था, लेकिन मेरे घर के बच्चे ना सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब मेरे भतीजे को ना मम्मी ने कहा चलो लेटो चल के, लेकिन नहीं, वो भाग के आ गया इधर वाले रूम में, मतलब जिस रूम में हम लोग लेटते हैं, इस वाले रूम में आ गए और फिर धीरे-धीरे सभी लोग आ रहे थे। सब आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।